बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वक्फ़े आरज़ी की कहानी चल रही है। आज हम इस केस में आपको गैम्बिया की सैर कराएंगे। गैम्बिया के लिए हमने हज़ूर अनवर से इजाज़त चाही। वक्फ़े आरज़ी की अज़राए शफ़क़त हज़ूर अनवर ने हमें इजाज़त दे दी, खाकसार को और शेख मोहम्मद यूनुस साहब को। हमने फ्रैंकफर्ट से ब्रुसल से जो जहाज़ ब्रुसल एयरलाइन का है बांजूल वो गैम्बिया जाता है। जहाज़ में जाते हुए मुझे तो एक नई दुनिया मालूम हुई। पूरा जहाज़ ही कालों का भरा हुआ था। बहरहाल हम जब एयरपोर्ट उतरे तो वहाँ पे देखा जमात अहमदिया की शान व शौकत। हमारे मरबी साहब वहाँ के हमें लेने आए हुए थे गाड़ी में, और इमिग्रेशन ने जो हमारे साथ अहमदियत का सुनकर बहुत ही अच्छा सलूक किया और हमें बिल्कुल बाइज़्ज़त तरीके से एयरपोर्ट से बाहर निकाला। जब हम बाहर निकले तो मरबी साहब हमारा इंतज़ार कर रहे थे। गालिबन मरबी ज़हीर अहमद साहब, राना ज़हीर अहमद साहब थे, और हाँ चाम भी था। वो दोनों हमें लेकर फिर मिशन हाउस पहुंच गए। तो मिशन हाउस में जाकर फिर हमने वहाँ उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया जनाब। एक नई जगह और अफ्रीका के जंगलों में वहाँ देखा कि मंगल लगा हुआ है। मिशन हाउस का बहुत बड़ा आता है, मस्जिद बहुत बड़ी है। उसमें क्वार्टरों के लिए 15-20 मेहमान आ जाएं तो कोई मसला नहीं उनको। ये तो हमारे लिए एक अजूबा था। और सबसे पहले जो हमें एहसास हुआ कि यहाँ बिजली, मिशन हाउस के एरिए में बिजली हमेशा रहती है। उन्होंने सोलर का बंदोबस्त किया हुआ है। ये हम देखकर हैरान थे कि ये अफ्रीका है या यूरोप है। और हमारे मुरब्बियान अल्लाह के फजल से हर किस्म की सहूलतों से वहाँ पे माला माल हैं। फिर हमने देखा अस्पताल का इंतज़ाम। अस्पताल में जनाब अली बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन, वहाँ पे सर्जन हैं सैयद रियाजुल हसन साहब, और वो होम्योपैथी के भी माहर हैं। वो तो जब उन्हें पता लगा कि मैं भी होम्योपैथ हूँ तो वो तो बहुत खुश हुए। फिर हमारी बैठकें होती रही, सीटिंगें होती रहीं। वो गाए बगाए हमारी दावत भी उन्होंने की। फिर हमने एक दूसरे से सीखा। फिर दूसरे डॉक्टर साहब से जो इंचार्ज अस्पताल के हैं उन्होंने हमारी इफ्तारी करवाई। बहरहाल ये तो थी हमारा एक किस्म का इस्तकबाल। फिर अमीर साहब से और जो इंचार्ज मुरब्बी सिलसिला हैं सैयद अल हसन साहब, उनसे। और फिर वहाँ पे प्रेस देखा गया। वो प्रेस जो हमें पाकिस्तान में नसीब नहीं है, और वो गैम्बिया जैसे मुल्क में प्रेस है। वहाँ पे 20-30 लोग मुलाजमत करते हैं और वहाँ पे कारोबार हैं। राना ज़हीर साहब उसको बड़ा अच्छी तरह चला रहे हैं। फिर हमने तो देख कर मैं तो परेशान हो गया और हैरान भी हुआ। और अल्लाह ताला के फ़ज़लों का इस कदर अल्लाह ताला के फ़ज़ल हैं जमात अहमदिया पर कि उसका जितना शुक्र किया जाए कम है कि जंगल में मंगल अल्लाह के फ़ज़ल से जमात अहमदिया की वजह से वहाँ पे लगा हुआ है। अमीर साहब से मुलाकात हुई। अमीर साहब वहाँ के बाबा तरह वाले गैम्बियन हैं। उनसे उन्होंने बहुत खुशी का इज़हार किया। बहुत मज़ा आया उनके साथ मीटिंग में। फिर हमें रहायश जो दी उन्होंने, और हमारे फ्रिज में उन्होंने हर वक्त उसको फुल रखा, दूध से, पानी से। ये सब इतनी इस कदर हमारी जो खिदमत की गई, तो हम तो समझते थे कि ये तो हम यूरोप में आ गए हैं। यूरोप में और जमात अहमदिया के मिशन में मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। जी डॉक्टर साहब, वो ये एक बात है कि एहसास की भी बात है।
मसलन अमीर साहब से जब हमारी और मजलिस आमला से मुलाकात, हेलो हेलो सबसे हमने मुसाफा किया, तो अमीर साहब ने एक ये फ़िक्रा बोला, कहने लगे ये मेहमान हमारे जो है ना वो यूरोप से आए हैं, इन्होंने सुबह से वहाँ से चले हुए हैं, तो अब आप लोग थक गए होंगे, तो आप अब तशरीफ़ ले जाएं और घर में जाके आराम करें और शाम रात की इशा की नमाज में फिर मुलाकात होगी। तो मैंने उनको अपनी जो मेरी फीलिंग थी मैंने वो उनको अर्ज़ की। मैंने कहा अमीर साहब आप जो फरमा रहे हैं कि हम थक गए हैं, तो हमारे चेहरों से तो कोई थकान महसूस नहीं हो रही और हमें महसूस भी नहीं हो रहा कि हम थक गए। तो कहते हैं कोई वजह क्या, फिर हर आदमी जो सफ़र करता है, लंबा सफ़र सुबह से चला है, शाम इधर पहुंच गया, तो थके क्यों नहीं आप? कहने लगे ये आप, मैंने कहा ये आपकी मोहब्बत, और चूँकि हम एक दफ़ा पहले भी यहाँ आ चुके हैं, वो पुरानी बात थी 1999 में 1997 में हमें वहाँ कुछ अर्सा, मुझे ख़ास तौर पर वहाँ जाके 4 महीने रहने का मौका मिला था, तो वो कुछ लोग तो पहले से वाकिफ़ भी थे। तो बहरहाल उनकी मोहब्बत है, उनका हमें रिसीव करना, उन्होंने जिस तरीके से हमारा इस्तकबाल किया, तो आप यकीन जाने कि ये अंदाज़ा होता था कि ये वो लोग हैं जो इस्लाम से और कुरान से ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं। उसके बाद शेख साहब फिर थकान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वजह यही थी कि हमें कोई स्ट्रेस नहीं हुई, बिल्कुल हमारा सफ़र बहुत ही आसान आराम से गुजरा। हाँ जी, एयरपोर्ट से आराम से निकले, फिर जहाँ गए वहाँ रहायश बेहतरीन थी, तो हमें कोई मसला नहीं था, इसलिए हमें ये कोई परेशानी नहीं थी, हमें थकावट ही नहीं हुई, थकावट भी नहीं हुई। दूसरा ये भी बताना फ़ायदेमंद होगा कि इस वक्फे आर्जी के दौरान में उन्होंने हमें पूरे मुल्क का दौरा करवाया और पूरे मुल्क की जो मजालस थी उनको प्रोग्राम बना के पहले उनको प्रोग्राम सेंड किया कि भाई ये हमारे मेहमान हैं, जर्मनी से आए हैं, ये आपको कुरान का, आपसे कुरान सुनेंगे भी और आपको कुरान की बातें भी सुनाएंगे, आपको सवालों के जवाब देंगे, आप की तिलावत सुनेंगे। तो ये सबसे पहली बात तो ये कि बैतुस्सलाम जो बड़ी मस्जिद है, मरकज़ी मस्जिद है हमारी, वो बांजुल में है, तो वहाँ पे हम हमारी रिहाइश जो थी वो 1 हफ्ता 10 दिन वहीं रही। तो वहाँ पे हमारी रोज़ाना मस्जिद में बाद नमाज मगरिब और इशा जो है वो खुदाम की जो क्लास है, कुरान तालीमुल कुरान क्लास, वो अमीर साहब ने शुरू करवा दी। दूसरे नंबर पर जब अगले दिन सुबह फजर की नमाज के बाद तो अमरबी साहब ने ये फरमाया कि एक तो दरस होता है, वो तो 5 मिनट का दरस देते थे तफसीर कबीर और इंग्लिश में, तो दूसरा उन्होंने ये फरमाया कि आप ये हमारे खुदाम इधर 10 20 30 नमाज में जो हाज़िर होते हैं, तो इन खुदाम को रोज़ाना आप एक किसी आयत का तर्जमा इंग्लिश में और थोड़ी सी उसकी तफसीर जो है वो आप वाक़यात के साथ, छोटे छोटे वाक़यात साथ उनको मिला के, ताकि इनको पता चले कि भाई एक कुरान जो है इसमें अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया है, क्या इसकी तफसीर है, जमात अहमदिया कुरान करीम की क्या खिदमात कर रही है। तो इसमें जो इम्प्रेशन मुझे गैम्बियन जो हमारे नौजवान हैं ख़ास तौर पर, और इत्फाल भी, खुदाम भी और बड़े भी, उनसे ये मिला कि इनकी कुरान के साथ बहुत बड़ी मोहब्बत है और कुरान के साथ इनका इश्क है और बहुत खूबसूरत ज़ुबान में ये कुरान पढ़ते हैं। कुरान तो शेख साहब जब हम दौरे पे गए हैं तो छोटे बच्चों से हमने कुरान करीम सुना। जब अमीर साहब ने हमें गाड़ी दी, एक ड्राइवर दिया, एक ट्रांसलेटर दिया, जी जी, फिर हमें सारी जमातों का उन्होंने दौरा करवाया। जी जी, जहाँ भी हम जाते थे उधर फिर जमात इकट्ठी हो जाती थी। हाँ जी, और बच्चों से जहाँ हमने उनके अजलासों में भी मीटिंगें की, हाँ जी, फिर उनका कुरान सुना, तो छोटे छोटे बच्चों को इस कदर अच्छा कुरान आता था कि मैं खुद हैरान होता था कि इनको तो कुरान करीम से मोहब्बत ही बहुत है। जी। और इसी तरह वहाँ मसाजिद से भरी हुई थी, मसाजिद भरी हुई थी, और हमारे मौलमीन बेचारे वो वहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं कुरान करीम के सिलसिले में कि वो सारे बच्चों को बाकायदगी से उनकी क्लासें लेते हैं। और दूसरा ये हुआ कि हमारे वहाँ रहने के दौरान में वो जो नुमाइश पे हमें ले गए,
आपने आप साथ ही थे हमारे नुमाइश पे। तो नुमाइश पे हम गए, तो आप थोड़ा सा वो भी बयान कर दें। नुमाइश तो वहाँ वो कहते हैं कि ये एक किस्म का एंड ऑफ द वर्ल्ड भी है। हाँ जी, और 1 महीने से ये जारी थी। 1 महीने से नुमाइश जारी थी। हमारा वो जमात अहमदिया के लिए उन्होंने जगह मुकर्रर करके दी और जमात ने वहाँ पे किताबों का स्टॉल लगाया और मुफ्त लोगों को किताबें भी तकसीम की और सबको फिर बताया गया। उसके बाद आखिर में अमीर साहब की तकरीर थी रेडियो पर। हाँ जी, उस मुकाम पर, और उस जो थी नुमाइश उसका रेडियो पर बाकायदा तौर पर पूरे ऐलान हुआ। और उस नुमाइश में भी वही बात जो मैंने बेल्जियम की बात की है कि उस नुमाइश में भी वो 75 ज़बानों के तराजम कुरान करीम के रखे हुए थे और वो पूरा 1 महीना लोग उसको विजिट करते रहे। और वो कह रहे थे कि भाई हज़ारों लोगों ने जमात अहमदिया के इस प्रिंटेड कुरान करीम के विजिट किया है, आके पूछा है और वहाँ पे हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तस्वीर लगी हुई। फिर हमारे अस्पताल वहाँ नुसरत हॉस्पिटल है, बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारे जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया है। इसी तरह हमारा जो अस्पताल है वो स्कूल अस्पताल, आखिर में स्कूल का भी तो जिक्र हो जाए। हाँ जी, स्कूल जो है हमारे वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 स्कूल जो है वो तो बैंजूल में ही है। एक स्कूल जो है वो मसरूर स्कूल है, वो करीबन 100 एकड़ की ज़मीन जो है उन्होंने हमें मुफ्त अता की थी। तो उसमें हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो खुदा ताला के फजल से काम कर रहा है, जहाँ पे गैम्बियन कौम की बच्चियाँ और बच्चे जो हैं वो खुदा ताला के फजल से बाकायदा इस्लामी लिबास में जाते हैं और वहाँ पे वो सुबह की जो उनकी प्रेयर है उसमें वो कुरान करीम की तिलावत होती है, उसका तर्जमा होता है और उसके बाद वह वो क्लासेस में जाते हैं। जलसा सालाना पर भी वहाँ और वहीं पे हमारा फिर आपने देखा वहाँ जलसा सालाना हुआ और वहाँ जलसा सालाना में जो खाना था वो भी एक मेरे लिए तो अजीब था कि 6 लोगों के लिए 1 परात और बगैर चमचे के। हाँ जी, लेकिन बाद में चमचे फिर मुहैया कर दिए कुछ ढूंढ लिए गए थे स्कूल से, कॉलेज से। बहरहाल वो मैंने देखा कि मरबी साहबान डॉक्टर साहबान सब हाथ से खा रहे हैं। कैसा वो एक किस्म का कैसा एक प्यार और मोहब्बत का इजहार है कि एक ही प्लेट में सारे लगे हैं, सब लगे हुए हैं, कोई हाथ से लगा हुआ है, कोई चमचे से लगा हुआ है। बहरहाल वो बिल्कुल इस्लामी नमूना जो 1400 साल पहले हम सुनते थे वो हमने वहाँ पे देखा। तो स्कूल की जब आप बात कर रहे हैं तो वहाँ मसरूर स्कूल में जब ये हुआ तो दूसरे जो नुसरत स्कूल है उसका भी वो भी हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो तो बल्कि जमात का स्कूल जो है वो पूरी गवर्नमेंट मानती है कि ये टॉप मोस्ट स्कूल है। तो वहाँ भी जब आपको अंदाज़ा है कि हम गए तो वहाँ बच्चों से हमने कुरान सुना, टीचर्स से हमने वो कुरान की बातें की, उनके साथ सवाल जवाब हुआ जी और वो फिर सवाल जवाब के ज़रिए से उनको हमने कुरान की बातें जो थी वो सुनाई। बहरहाल इस वक्फ़े आरज़ी में हमें बहुत मज़ा आया। हाँ जी, और अल्लाह ताला उस जमात को और भी बढ़ाए और भी उसके अखलास में तरक्की दे और हम उसके लिए आज भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कभी फिर हमें मौका दे एक दफ़ा और जाने का। जज़ाकुमुल्लाह कुमुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।